नमस्कार, मैं गजेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल गजेंद्र मैथ्स पर। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का मैंने एक कॉन्सेप्ट कराया था एवरेज स्पीड वाला। तो मैं एवरेज स्पीड में मैंने आपको बताया था, एवरेज स्पीड बराबर बताया था टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, इसके लिए मैंने दो चीज और बताई थी, दो कॉन्सेप्ट समझाए थे। अगर डिस्टेंस इक्वल होती है, कोई दो इक्वल डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से तय किया जाता है, मान लो ये दूरी s1 चाल से तय की जाती है और ये दूरी s2 चाल से तय की जाती है, तब इस दौरान हम एवरेज स्पीड को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और एवरेज स्पीड निकालना मैंने बताया था कि ट्वाइस ऑफ s1 इंटू s2 अपॉन में s1 प्लस s2। तो इसके बिहाफ पे हम कई सारे क्वेश्चन इसके डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिसमें डिस्टेंस इक्वल दे रखी होगी और स्पीड अलग अलग होगी। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने बताया था कि अगर हमारे पास तीन इक्वल डिस्टेंस जो होती है, तीन इक्वल डिस्टेंस अलग अलग चाल से चली जाती है, तब उस केस में हम क्या लगाएंगे। मान लो कि इसी को मैं तीन इक्वल डिस्टेंस में कन्वर्ट कर देता हूं और यहाँ पर चाल हो जाती है s3। तो इसके लिए फॉर्मूला जो बनता है एवरेज स्पीड का, वो ये बनेगा। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला बनाएंगे हम यहाँ पर, इसका मैंने ड्राइव करके दिखा दिया था आपको। ये बनेगा 3s1 s2 s3 अपॉन में s1 इंटू s2 प्लस s2 इंटू s3 प्लस s3 इंटू s1। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले थे डायरेक्ट निकालने के, एवरेज स्पीड को हम कैसे काउंट करते हैं जब इक्वल डिस्टेंस की बात होती है। तो इसके बिहाफ पर मैंने एक क्वेश्चन लास्ट में कराया था, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि वो क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, एक बार और बताना है। तो आप देखेंगे वो क्वेश्चन क्या था और कैसे करेंगे उसे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कहता है कि एक व्यक्ति अपनी दूरी का 1/3 भाग 20 किलोमीटर की चाल से चलता है और अगला 1/3 भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तथा नेक्स्ट रिमेनिंग डिस्टेंस 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो क्वेश्चन को बस समझना था। मान लो कि ये उसकी टोटल दूरी है, ये टोटल डिस्टेंस है, इसका 1/3 भाग और फिर नेक्स्ट 1/3 भाग, फिर आपको समझना रिमेनिंग कितना बचेगा। देखो मैं इसे ऐसे समझा देता हूं, मान लो कि पूरी दूरी 3 किलोमीटर की है या 3 मीटर की है, तो 3 मीटर दूरी में 1/3 भाग चलता है, यानी इसका 1/3 भाग निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 1 आएगा। फिर नेक्स्ट 1/3 भाग यानी फिर 1 आएगा। अब 1 और 1 2 चल दिया तो बचा कितना, 3 में से 1 बचा। तो कहने का मतलब है ये 3 इक्वल पार्ट हो जाते हैं। तो पहला पार्ट वो तय करता है 20 की चाल से, S1 दे रखा था 20 किलोमीटर पर आवर और S2 गिवन था 15 किलोमीटर पर आवर और S3 गिवन था 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस कंडीशन में एवरेज स्पीड पूछी गई थी। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, फिर से वही हो जाएगा आपका 3s1 s2 s3 अपॉन में s1 s2 s2 s3 और s3 s1। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करना था। अब सिर्फ कैलकुलेशन बचती है, 3 इंटू 20 इंटू 15 इंटू 10 और इधर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 300 प्लस 150 प्लस 200। ठीक है, आगे आप इसे सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा और जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने करा चुका था। अब इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक दो मेथड एक्स्ट्रा बताऊंगा इसके अलावा। सबसे पहले हम देखते हैं एवरेज स्पीड वाले कॉन्सेप्ट से। क्वेश्चन क्या है पहले मैं इसे समझाता हूं हिंदी में। तेरा ए पर्सन गोज टू ऑफिस एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड इमीडिएटली ही रिटर्न्स टू होम एट 120 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट हिज एवरेज स्पीड। यानी दो बातें पूछी गई है। पहले में कहता है कि एक व्यक्ति घर से ऑफिस जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और तुरंत ही वो वापस आता है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो इस दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालनी है आपको। अब देखो यहाँ पर क्या कौन सी कंडीशन बन रही है कि वो घर से, ये घर है उसका, घर से जाता है ऑफिस और तुरंत ही ऑफिस से आता है वापस। तो यानी जब घर से जा रहा है तो स्पीड दे रखी है S1 उसकी 40 किलोमीटर पर आवर और जब रिटर्न आ रहा है तो वो आ रहा है S2 की चाल से 120 किलोमीटर पर आवर। अब आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे कि घर से ऑफिस की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। जब इक्वल डिस्टेंस होती है तो मैंने बताया था इक्वल डिस्टेंस होती है तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, 2s1 s2
s1 प्लस s2। तो यहाँ से एवरेज स्पीड निकलेगी इसकी 2 इंटू 40 इंटू 120 अपॉन में 40 प्लस 120, यानी आगे बन जाएगा 240 120 अपॉन में 160। ठीक है, इसको काटेंगे 4 बार, ये कट जाएगा 30 और ये बन जाएगा आपका 60 किलोमीटर। एवरेज स्पीड आपने देखा यहाँ से आ जाता है 60 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरे सवाल में आपसे पूछता है कि यदि उसे कुल जर्नी में 3 घंटे का समय लगता है तो बताइए वो डिस्टेंस कितनी है घर से ऑफिस की। तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर टोटल डिस्टेंस आपसे पूछी जा रही है तो टोटल डिस्टेंस को निकालेंगे एवरेज स्पीड इनटू टोटल टाइम। अब आपने एवरेज स्पीड इधर से निकाल रखी है 60, आने और जाने की औसत चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, टोटल टाइम लगा 3, तो 3 से गुणा कर देंगे 180 किलोमीटर। अब ये जो डिस्टेंस आई है ये टोटल डिस्टेंस निकली है 180 किलोमीटर, यानी जितनी उसने आने और जाने में कवर की है वो 180 किलोमीटर है। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है कि घर से ऑफिस की दूरी कितनी है, यानी इसको हम आधा कर देंगे, 180 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है 90 किलोमीटर। यानी आपने देखा कि घर से ऑफिस कितनी दूर है, 90 किलोमीटर दूर है। इसी बात को अगर डायरेक्ट ऐसे सवाल में आपसे डिस्टेंस पूछी जाती है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मेनली देखो जो डिस्टेंस बननी है वो क्या बननी थी, एवरेज स्पीड इनटू टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं हम, 2s1 s2 अपॉन में s1 प्लस s2। ठीक है, अब इधर दे रखा है आने जाने का टोटल टाइम, तो यहाँ पर अगर गुणा कर देते हैं टोटल टाइम से तो ये क्या बन जाएगा डिस्टेंस। लेकिन ये डिस्टेंस क्या बनी है, कंप्लीट टोटल डिस्टेंस बनी है। अगर किसी जगह पर जाके और वापस आना है और उसकी दूरी पूछनी है तो आप क्या करेंगे, इस 2 को हटा देंगे बस, क्योंकि 2 से भाग करने का मतलब क्या है 2 को कैंसिल आउट कर देना। तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते थे। अगर आपसे घर से और ऑफिस की दूरी पूछता है तो आप क्या कर देंगे, इसमें s1 s2 अपॉन में s1 प्लस s2 इनटू टोटल टाइम, और यहां से डायरेक्ट आप इस चीज को निकाल सकते थे। ठीक है, कैसे निकल आता है, ये आ जाता है 40 120 अपॉन में 160 इंटू 3। यहां से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 90 किलोमीटर, यानी घर से ऑफिस की दूरी कितनी आ जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ पर 2 चीज याद रखनी है आपको। अगर कुल डिस्टेंस पूछता है, जैसे अगर मान लो कि ये क्वेश्चन ऐसे बन जाता हाफ डिस्टेंस और हाफ डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या है, तो आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे। जब भी आपसे एक जगह से दूसरी जगह जाकर वापस आना है और उस बीच की दूरी पूछता है तो इस 2 को रिमूव कर देंगे, इससे हम उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये एवरेज स्पीड वाला कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा मैंने बताया था कि नेक्स्ट 3 स्टेप और है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो उसको रेशियो बना के कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको ये सीखना है कि रेशियो, इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी करेंगे। अभी मान के मैं चलता हूं कि अगर 2 इक्वल डिस्टेंस अलग अलग चाल से चली जाती है, ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर इसे दूसरे तरीके से हम बताएंगे। मैं मान के चलता हूं कि ये दूरी d, दूरी क्या है, सेम है। ये दूरी s1 चाल से तय की जाती है और यही दूरी s2 चाल से तय की जाती है, चाहे इधर से चाहे इधर से। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है, डिस्टेंस फिक्स है, कांस्टेंट है, तब क्या होगा, मान लो कि s1 चाल से चलता है और t1 समय लगता है, फिर s2 चाल से जाता है और t2 समय लगता है। यानी अगर चाल को चेंज कर देगा तो टाइम भी चेंज हो जाएगा। तो आप देखेंगे जब s1 चाल से जा रहा था, t1 समय लग रहा था, तो दूरी कितनी बनेगी, s1 इंटू t1, इक्वेशन फर्स्ट बना ली हमने। फिर मान लो उसने चाल चेंज करी और t2 समय लग रहा है, तब दूरी कितनी बनेगी, s2 इंटू t2 बनेगी। अब दोनों कंडीशन में डिस्टेंस इक्वल है, जब इन दोनों को हम इक्वल पुट करेंगे तो बन जाएगा s1 t1 इक्वल्स टू s2 इंटू t2, और यहां से s1 अपॉन में s2 इक्वल्स टू ये बन जाएगा आपका t2 अपॉन में t1। यानी कहने का मतलब है कि जब डिस्टेंस सेम होती है तो जो स्पीड रेशियो क्या होता है वो टाइम रेशियो के इनवर्स हो जाता है। यानी यहां से एक रिजल्ट मिलता है कि जब डिस्टेंस सेम होती है उस दौरान जो स्पीड रेशियो होता है, स्पीड का रेशियो जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम रेशियो के। यानी अगर हम ये बात कहें कि मान लो कोई फिक्स दूरी को s चाल से तय कर रहा था तो t समय लग रहा था,
एस चाल से कोई व्यक्ति चल रहा था तो टी समय लग रहा था। अगर उसने चाल को बढ़ा दिया, डबल कर दिया, 2s कर दिया, तो अब समय कितना लगेगा उसे? अब लगेगा आधा समय। देखो स्पीड को डबल किया है तो टाइम क्या हो जाएगा? आधा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब रिलेशन निकलता है। अगर ये 3 गुनी चाल कर देता है तो टाइम कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। अगर 2/3 कर देता है चाल को तो टाइम कितना लगेगा उसे? 2/3 करता है तो 3/2 टाइम लगेगा उसे तय करने में। यानी आप एक बात समझेंगे, यहाँ से कॉन्सेप्ट ये मिलता है कि जब दूरी सेम होती है तो उस दौरान स्पीड रेशियो टाइम रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इस सवाल को हम इस कॉन्सेप्ट से करेंगे, ठीक है? बता दे रहा हूं इसे। आपने सीखा कि यहां पर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है तो स्पीड रेशियो क्या बनने वाला है? स्पीड रेशियो यानी बनना है, पहले जा रहा था वो 40 की स्पीड से, पहले 40 की स्पीड से जाता था, अब कितने से जा रहा है? 120 की स्पीड से। अब इसको पलट देंगे तो ये क्या बन जाएगा? टाइम रेशियो बन जाएगा। यानी जब 40 की स्पीड से जाता था तो 120 और टाइम लगता था, अब 40। इसको छोटा करेंगे, रेशियो बनाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 3/1। कितना बन गया? 3/1। तो ये क्या है? टाइम रेशियो। अब ये टोटल टाइम कितना हो रहा है? इसको जोड़ा जाए तो 4, और 4 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 4 की वैल्यू 3 आवर्स। 4 की वैल्यू दे रखी है 3 आवर्स, 3 घंटे। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/4। ठीक है, 3/4। अब आपसे पूछा है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। एवरेज स्पीड की बात नहीं करेंगे, एवरेज स्पीड तो हम उसी कॉन्सेप्ट से कर लेंगे, लेकिन जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो यहां से आपने देखा कि हमने निकाल लिया कि एक का मतलब कितना आ रहा है? 3/4 घंटे। यानी अगर वो, और देखो ये स्पीड है, जब 120 की स्पीड से जाता है तो टाइम रेशियो कितना बनना है? 1, और 1 की वैल्यू कितनी हो रही है? 3/4। तो यहां पर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा स्पीड 120 और टाइम कितना लग रहा है उसे? 3/4 से काटेंगे, ये बन जाएगा आपका 30, यानी 90 किलोमीटर। तो आपने देखा डायरेक्ट हम इस कॉन्सेप्ट से, और इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है, मैथ्स के इस चैप्टर के मोस्टली क्वेश्चन डिस्टेंस कांस्टेंट वाले कॉन्सेप्ट से आपको करने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे बनेंगे, ठीक है? तो एक एक करके मैं आपको काफी क्वेश्चन कराऊंगा इसके, ताकि इस पूरा चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी कॉन्सेप्ट को लेके कि जब डिस्टेंस बराबर होती है, उसमें अगर स्पीड अलग अलग दे रखी है। देखो कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं कि सिर्फ रेशियो पर दे रखे होते हैं, अलग अलग स्पीड का रेशियो दे रखा है। जब रेशियो वाला, दो बातें ध्यान रखेंगे कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ स्पीड का रेशियो दिया है, या फिर स्पीड बढ़ जाती है परसेंटेज में या घट जाती है कुछ परसेंटेज में, तो इसमें हमेशा आपसे पूछेगा एक्चुअल टाइम। क्या पूछेगा? एक्चुअल टाइम पहुंचने का। इसमें डिस्टेंस नहीं पूछेगा कभी भी। डिस्टेंस क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि उसकी जो चाल थी वो एक्चुअल चाल स्पीड नहीं दे रखी है, वो या तो रेशियो में या परसेंटेज में। तो इसके मैं क्वेश्चन कराता हूं, आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा बिल्कुल एकदम। आप इस पे ध्यान रखेंगे। देखो क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट गोज टू हिज स्कूल विद 4/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड एंड ही रीच्ड स्कूल 5 मिनट लेट, फाइंड द एक्चुअल टाइम टू रीच स्कूल। मतलब ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी अपनी वास्तविक चाल का 4/5 से स्कूल जाता है तो वो 5 मिनट लेट पहुंचता है। तो बताइए कि उसका वास्तविक समय क्या है स्कूल पहुंचने का। मतलब कहना चाह रहा है कि डेली वो जाता था 5 की स्पीड से, अब जा रहा है 4 से, यानी स्पीड कम कर दी है तो लेट पहुंचेगा। स्पीड रेशियो देखो गिवन क्या है? स्पीड रेशियो। अब घर से स्कूल की दूरी फिक्स है तो किस में आएगा? जब डिस्टेंस क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो स्पीड रेशियो क्या बनता है इसका? 4/5। यानी कहने का मतलब है कि ये इसकी एक्चुअल स्पीड थी और ये 4 से जा रहा है तो ये इसकी करंट स्पीड है, ठीक है? 4/5 की स्पीड से जाता है तो टाइम रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम रेशियो पलट जाएगा 5/4। कहने का मतलब है कि 5 की स्पीड से जाता था तो 4 समय लगता था, अब 4 की स्पीड से जा रहा है तो 5 समय लगेगा। तो होता क्या है? वो 5 मिनट लेट हो जाता है। यानी इसका गैप देखेंगे कितना? 1, और 1 का मतलब कितना है? 5 मिनट। ये गैप यानी टाइम का अंतर कितना? 1, और 1 अंतर किसके बराबर है? 5 मिनट के बराबर है। आपसे पूछा है फाइंड द एक्चुअल टाइम, तो एक्चुअल टाइम कौन सा है? जो एक्चुअल स्पीड से चला जाएगा। एक्चुअल स्पीड 5 है, जिससे चला जा रहा है ये टाइम 4 है, तो 1 की वैल्यू 5, तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा? 4 गुणा में 5 इक्वल्स टू 20 मिनट। यानी वो डेली अपनी वास्तविक चाल से जाता था तो 20 मिनट में पहुंच रहा था। अब कितने मिनट में पहुंच रहा है? अब पहुंच रहा है वो 25 मिनट में, ठीक है? अब 25 मिनट में पहुंच रहा है तो 5 मिनट लेट हो रहा है।
अब इस सवाल में आपसे डिस्टेंस नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि आपने ये तो टाइम तो निकाल दिया, लेकिन स्पीड नहीं मालूम, स्पीड तो रेशियो में दे रखी है, तो आप इसमें और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपसे एक्चुअल टाइम पूछा गया है तो एक्चुअल टाइम निकाल लेंगे, करंट टाइम पूछा जाता है तो करंट टाइम निकाल लेंगे। इसी क्वेश्चन देखो नेक्स्ट दूसरा, walking 3/4 of his usual speed, a person is 10 minutes late to his office, find usual time to cover this distance। सेम क्वेश्चन है कि घर से ऑफिस जाता है 3/4 से, तो स्पीड रेशियो गिवन है आपका 3/4, यानी जो ओरिजिनल स्पीड थी उसकी एक्चुअल स्पीड थी 4 और आज की करंट स्पीड है उसकी 3। अब दूरी क्या है? फिक्स, तो टाइम रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, ये बन जाएगा 4/3। इसका गैप कितना आ रहा है? 1, और 1 किसके बराबर है? क्वेश्चन में 10 मिनट के बराबर है। 1 किसके बराबर है? 10 मिनट, तो 1 का मतलब हो गया 10 मिनट। आपसे पूछा है कि उसका यूजुअल टाइम, यानी यूजुअल टाइम को कहते हैं एक्चुअल टाइम। यूजुअल टाइम कितना था? 3, तो 3 का मतलब हो जाएगा 30 मिनट। अगर आपसे पूछता तो करंट टाइम कितना है, तो करंट हो जाता है 40 मिनट। लेट कितना हो गया? 10 मिनट। इसका गैप कितना आ रहा है? 10 मिनट। तो आपने देखा ऐसे सवाल में कभी भी डिस्टेंस नहीं पूछेगा, सिर्फ एक्चुअल टाइम की बात करेगा। जब डिस्टेंस पूछेगा तो हमेशा ये यहाँ पर किलोमीटर में देगा, स्पीड को क्या देगा? किलोमीटर पर आवर में देगा। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें परसेंटेज का होता है कि अपनी स्पीड को 20% बढ़ा देता है या 10% कम कर देता है, तो परसेंटेज भी कहां पर निकलेगा? वो रेशियो से ही आके कोरिलेट होता है। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन लेते हैं जो परसेंटेज के, तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसमें परसेंटेज का यूज किया गया है। ठीक है, देखते हैं पहले सवाल में कहता है व्हाइल ट्रैवलिंग ऑफिस टू होम राम्स कार गॉट सम प्रॉब्लम सो ही इट टेक 1/9% मोर टाइम देन यूजुअल टाइम टू रीच होम, कैलकुलेट हिज करंट स्पीड इन व्हाट परसेंट ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। यानी सवाल को पूछा गया है, कहा गया है कि घर ऑफिस से घर आते वक्त राम की गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण 11 से 1/9% टाइम अधिक लगता है, यूजुअल टाइम से 11 से 1/9% का टाइम अधिक लगता है। कैलकुलेट हिज करंट स्पीड इज व्हाट परसेंट ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। तो कह रहा है कि उसकी जो अब करंट की स्पीड है वो वास्तविक स्पीड की कितनी परसेंटेज है, ये बताना है आपको। परसेंटेज में दिया, परसेंटेज में ही पूछा। तो देखो सबसे पहले क्या दिया है उसने? टाइम के बारे में कहा है कि 11 से 1/9% टाइम उसे ज्यादा लगता है। तो पहले इसको परसेंटेज को ब्रेक करेंगे। 11 से 1/9%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है सबको मालूम होना चाहिए। फ्रैक्शनल वैल्यू होती है इसकी 1/9, यानी इसको परसेंटेज को हटाते तो क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1/9। कहने का मतलब है पहले टाइम 9 लगता था, अब 1 ज्यादा लग रहा है। तो टाइम रेशियो इसका बनाएंगे, टाइम रेशियो बनेगा, पहले टाइम लगता था 9, अब 1 ज्यादा लग रहा है तो 10, यानी ये था उसका यूजुअल टाइम और 10 क्या हो गया उसका करंट टाइम। समझ में आई बात कि पहले 9 टाइम लगता था, अब 1 ज्यादा लग रहा है तो कितना लगेगा? 10 लगेगा। पहले 9 अब 10। अब ये टाइम रेशियो क्या हो जाएगा? स्पीड रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो ये बन जाएगा 9/10। अब इसमें कहता है कि बताइए उसकी जो करंट स्पीड है वो यूजुअल स्पीड की कितनी परसेंटेज है। तो अब स्पीड करंट कितनी है? 9। यूजुअल स्पीड कितनी होती थी? 10। तो आपसे पूछा 9/10 का कितना परसेंट है, आंसर आ जाएगा 9/10 का कितना परसेंट है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 90%। यही आपका आंसर। ठीक है, तो परसेंटेज में किस तरीके से यूज किया आपने देखा। अब यहाँ पर डिस्टेंस की बात नहीं करेगा, ये नहीं पूछ लेगा कि घर से ऑफिस कितना दूर है, क्योंकि कोई भी चीजें एक्चुअल में नहीं दे रखी है, सब इसमें फ्रैक्शन में दे रखी है। इस सवाल को देखते हैं। इसमें कहता है ए पर्सन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस विद अ सर्टेन स्पीड, यानी एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी निश्चित चाल से तय करता है। इफ ही रिड्यूस हिज स्पीड बाय 16.25%, कहता है कि यदि वो अपनी चाल को 16.25% कम कर देता है, देन ही विल बी 5.2 मिनट लेट। अब स्पीड कम कर दी है तो उसमें क्या हो जाता है? 5.2 मिनट लेट हो जाता है। फाइंड द करंट टाइम टू कवर दिस डिस्टेंस। तो बताइए अब उसे कितना समय लगेगा, यानी घटी हुई चाल से जाने में, उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो फिर से यहां देखेंगे, अब ये स्पीड की बात कर रहा है तो स्पीड रेशियो बनाएंगे इधर से। इसने सबसे पहले बोलिए कि 16.25 कम करता है, तो इसको देखो पहले चेंज करना है 16.25%। इसको किस में करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। इसको फ्रैक्शन करना आपको आना चाहिए जल्दी से। कैसे करेंगे? आप इसे ऐसे मान सकते हैं कि 10% प्लस में 6.25% है। 10% का मान होता है 1/10 और इसका मान होता है 1/16।
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका एलसीएम करेंगे 80 और ये बनेगा 8 16 पंजे 80, यानी ये आ गया 13/80। इसका मतलब होता है कि उसकी स्पीड रिड्यूस हुई है, यानी 13 कम हुई है। ओरिजिनल 80 थी तो 13 कम हो जाती है। स्पीड रेशियो कैसे बनाएंगे अब? स्पीड रेशियो बनेगा 80 स्पीड थी, 80 से 13 कम हो जाती है तो कितनी बचेगी, यानी 80 में से 13 घटा देंगे तो ये बचेगा आपका 67। ठीक है, 67। ये आपकी बन गई यूजुअल स्पीड और ये करंट स्पीड। लेकिन सवाल में क्या पूछा है, स्पीड रेशियो दिया तो टाइम के बारे में पूछ रहा है, फाइंड द करंट टाइम टू कवर दिस डिस्टेंस। अब देखो इसमें क्या करना है, इसे पलट देंगे तो टाइम रेशियो बन जाएगा, यानी ये 80 बन जाएगा और नीचे 67। ऐसा होता है तो क्या होता है, यानी पहले 80 थी 4, 80 से कितनी रहेगी 67 रहेगी, तो टाइम क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। अब इसका गैप देखेंगे आप, गैप कितना है यहाँ पर 13 का, और ये 13 गैप किसके बराबर है 5.2 के, 5.2 मिनट। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 13 चौके 52, 0.4 मिनट। और आपसे पूछता है कि अब करंट टाइम क्या है, तो करंट टाइम क्या है उसका 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 इंटू 0.4, 32 मिनट, यानी अब वो 32 मिनट में पहुंचेगा। तो आपने ये दो सवाल देखे जिसमें परसेंटेज का यूज होता है। अब हम कुछ क्वेश्चन ऐसे लेंगे जिसमें कि एक्चुअल उसकी स्पीड दे रखी होगी और आपसे डिस्टेंस के बारे में बात करेगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि ए वर वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर रीचेज हिज स्कूल 15 मिनट लेट एंड नेक्स्ट टाइम ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 2 किलोमीटर पर आवर बट स्टिल ही लेट बाय 5 मिनट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम। ठीक है, हिंदी में बताइए। क्वेश्चन कहता है कि एक विद्यार्थी, एक बच्चा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है तो वो 15 मिनट लेट पहुंचता है। नेक्स्ट टाइम वो अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है लेकिन फिर भी 5 मिनट लेट ही पहुंचता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम। तो उसके घर की और स्कूल की दूरी क्या है। आपसे ये पूछा है घर से उसका स्कूल कितना दूर है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि पहले वो चलता है 10 किलोमीटर की 10 की चाल से। पहली चाल कितनी दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या करता है वो, दूसरी बार में उसने देखा 10 किलोमीटर की चाल से जाता है तो 15 मिनट लेट हो जाता है, यानी 15 मिनट लेट हो जाता है। नेक्स्ट टाइम वो क्या करता है 2 किलोमीटर चाल बढ़ा देता है, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, फिर भी वो 5 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, दोनों बार लेट हो रहा है। इसका गैप देखेंगे तो कितना हो रहा है 10 मिनट का लेट हो रहा है। ठीक है, इसका गैप करेंगे 15 में से घटाएंगे -15 कितना आएगा 10 मिनट का गैप आ जाएगा। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, स्पीड रेशियो बनाओ। पहले स्पीड रेशियो बनेगी, पहले जाता था 10 की चाल से, अब जा रहा है 12 की चाल से। तो टाइम रेशियो क्या बनेगा इसका, टाइम रेशियो बनेगा 12 और 10। छोटा करेंगे इसे, हमेशा याद रखना है स्पीड को मत काटना, टाइम वाले को ही काटना। ये बन जाएगा 6/5। गैप कितने का 1 का, और 1 का गैप किसके बराबर है, 1 का गैप है आपका 10 मिनट के बराबर। ये 15 मिनट लेट था, अब 5 मिनट लेट है, तो दोनों में गैप कितना है 10 मिनट का। ये चीज ध्यान रखना आप कैसे निकालेंगे इसे, 10 मिनट का। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा 50 मिनट। 1 का मतलब 10, तो 5 का मतलब 50 मिनट, 6 का मतलब कितना हो जाएगा 60 मिनट। यानी कहने का मतलब है अगर 12 की चाल से जाता है तो 50 मिनट में पहुंचता है, अगर वो 10 की चाल से जाता है तो 60 मिनट में पहुंचता है। आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्योंकि स्पीड उसकी अब रेशियो में नहीं है, वैल्यू में दे रखी है। अगर मान लो कि हम इसका यूज करते हैं 12 का, 12 किलोमीटर की चाल से जाता है और कितनी देर चलता है 50 मिनट, तो 50 बटे में कितना आ जाएगा 60, क्योंकि मिनट को किसमें बनाएंगे घंटे में। 12 पंजे 60, ये आ गया आपका 10 किलोमीटर। ठीक है, तो दूरी कितनी आ जाएगी 10 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। चाहे आप इस पर लगा के देख सकते हैं, 10 की चाल से चलता है 60 मिनट चलता है, 60 मिनट का मतलब क्या होता है 1 घंटा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 10 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां से हम डिस्टेंस निकाल पाए। अगर इसी में ये पूछ देता है कि उसका एक्चुअल टाइम क्या है, उसका विद्यार्थी का स्कूल पहुंचने का एक्चुअल टाइम क्या है, तो आपने देखा जब अगर वो 10 की चाल से जाता था तो 15 मिनट लेट होता था, यानी 10 की चाल से जाने को उसे 60 मिनट का समय लग रहा था, तो 60 मिनट जो था
वो क्या था 15 मिनट क्या था एक्चुअल में लेट था, ठीक है। और 60 मिनट पहुंचने में 15 मिनट लेट पहुंच रहा था, तो इसमें से क्या कर देंगे 15 मिनट माइनस कर देंगे, एक्चुअल टाइम कितना आ जाएगा 45 मिनट। चाहे आप इधर से निकाल सकते हैं, जब 12 की चाल से जाता है तो 50 मिनट में पहुंचता है, 50 मिनट पहुंचता है, लेकिन ये भी क्या है उसका 5 मिनट लेट पहुंचा है, तो एक्चुअल टाइम कितना हो जाएगा 5 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 45 मिनट, ठीक है। एक्चुअल टाइम आ गया 45 मिनट। 10 की चाल से जाता है तब भी लेट होता है, 12 की चाल से जाता है तब भी लेट होता है, लेकिन एक्चुअल टाइम कितना बनता है 45 मिनट। अगर आपसे यहाँ पे ये पूछता है कि बताइए एक्चुअल स्पीड क्या होनी चाहिए जिससे कि वो लेट ना हो, भाई 10 और 12 से जाता है तो लेट पहुंच रहा है, क्या स्पीड होनी चाहिए जिससे कि वो सही समय पे पहुंच जाए। तो हम अगर हमसे पूछ रहा है एक्चुअल स्पीड, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करना, कैसे मैं सारी चीजें बता रहा हूं, उसको ध्यान देने वाली बात है। एक्चुअल स्पीड निकालनी है तो हमें क्या चाहिए, स्पीड के लिए दूरी चाहिए और टाइम चाहिए, तो उसकी डिस्टेंस तो हमें पता ही लग गई कितनी है, डिस्टेंस बटे में क्या हो जाएगा एक्चुअल टाइम, डिस्टेंस अपॉन में एक्चुअल टाइम। तो डिस्टेंस दे रखा है 10 किलोमीटर, घर से स्कूल कितना है 10 किलोमीटर, और टाइम कितना लगता है उसे, एक्चुअल टाइम लग रहा है 45 मिनट। 45 मिनट को अगर हम आवर्स में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 और ये बनेगा आपका 4, 40/3, ठीक है। 40/3 या ऐसे और आगे बात कर सकते हैं आप, इतना ही छोड़ सकते हैं, 40/3 किलोमीटर पर आवर, ये आगे उसकी एक्चुअल स्पीड, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज के। देखेंगे क्वेश्चन लिखा हुआ है स्पीड ऑफ राम एंड श्याम इज 12 किलोमीटर एंड 18 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली, दे वांट टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, श्याम start after 35 minute and reach 25 minute before the Ram, find the distance between Ram A and B। क्वेश्चन कहता है कि राम और श्याम 12 किलोमीटर और 18 किलोमीटर की स्पीड से क्रम से चलते हैं, ए से बी तक उन्हें जाना है, श्याम 35 मिनट लेट शुरू होता है चलना और 25 मिनट पहले पहुंच जाता है राम से, तो बताइए ए और बी के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। तो इसमें देखो स्पीड रेशियो दे रखा है, पहले से स्पीड रेशियो देखेंगे, स्पीड रेशियो 12 एंड 18, ठीक है। तो टाइम रेशियो क्या बन जाएगा, टाइम रेशियो बनेगा 18/12, छोटा करेंगे इसे तो हो जाएगा 3/2। अब इसमें क्या है कि 35 मिनट लेट शुरू होता है और 25 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो इसका मतलब क्या है टाइम गैप कितना हो जाएगा 35 मिनट लेट 25 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, तो यानी दोनों को प्लस कर देंगे, इसका डिफरेंस 1 आ रहा है और टाइम में डिफरेंस कितना आ रहा है 35 प्लस यानी 60 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। 60 मिनट का मतलब क्या हो गया 1 घंटे का अंतर आ गया, ठीक है। तो एक इस 2 का मतलब हो जाएगा 2 घंटे और इस 3 का मतलब हो जाएगा 3 घंटे। तो यहां से पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितनी है ए और बी के बीच में, तो आप कहीं से भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। 18 की चाल से जाता है तो 12 घंटे लगते हैं और 12 की चाल से जाता है तो 3 घंटे लगते हैं, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम यानी 36 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। A boy goes to school at the speed of 3 km per hour and return at the speed of 2 km per hour. If he takes 5 hours in all, then calculate distance between home and school. कहता है कि एक बच्चा घर से स्कूल जाता है 3 किलोमीटर की चाल से, स्पीड रेशियो दे रखा है 3 की चाल से जाता है, रिटर्न आता है 2 की चाल से, ठीक है। तो टाइम रेशियो क्या हो जाएगा, इनवर्स इसका टाइम रेशियो हो जाता है यानी 2/3 टाइम रेशियो हो जाएगा। कह रहा है कि पूरा उसे आने जाने में कुल समय 5 घंटे का लगता है, उधर टाइम डिफरेंस था, यहाँ क्या दे रखा है टोटल टाइम 5 घंटे का लगता है। तो बताइए घर से स्कूल के बीच की दूरी क्या है, तो अब क्या करेंगे आप इसका टोटल करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 2 3 5 यानी 5 यूनिट, ये 5 यूनिट का मतलब हो जाएगा आपका 5 घंटे, 1 यूनिट का मतलब हो जाएगा 1 घंटा, ठीक है, और ये 3 का मतलब हो जाएगा 3 घंटा। अब आपसे पूछ रहा डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, किसी पे भी आप अप्लाई कर देंगे। अगर मान लो 2 की चाल से वो आ रहा है तो टाइम कितना लग रहा है घर तक पहुंचने में 3 घंटे लग रहे हैं, तो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 6 किलोमीटर, घर से स्कूल की दूरी क्या हो जाएगी 6 किलोमीटर। तो आपने देखा मैंने 2 चीजें समझाने की कोशिश करी है, इधर तो टाइम गैप दे रखा है, इधर टोटल टाइम दे रखा है, तो हमने स्पीड रेशियो को उल्टा करके टाइम रेशियो बनाया और हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया। इसके अलावा मैं आपको एक और मेथड समझाना चाह रहा हूं, आप रेशियो बना के कर सकते हैं और आपका रेशियो बनाने का मन नहीं है बिना रेशियो के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को, 2 मैट्रिक देने वाला हूं आपको, मतलब ये तो आपका सदाबहार कॉन्सेप्ट है,
इसमें जब टाइम गैप दे रखा है और डिस्टेंस पूछी जा रही है, याद रखेंगे क्या पूछी जा रही है, डिस्टेंस। और कौन सा केस में लगाएंगे, जब जो स्पीड है वो कुछ ना कुछ वैल्यू में दे रखी है, रेशियो में नहीं होनी चाहिए, किसमें होनी चाहिए, वैल्यू में होनी चाहिए। तो इस केस में आप देखेंगे जब S1 S2 अलग अलग स्पीड दे रखी है और यहाँ पर टाइम गैप दे रखा है, तो दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए आपको याद रहे S1 इंटू S2 अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्पीड गैप या स्पीड डिफरेंस, स्पीड का डिफरेंस इनटू टाइम गैप, इनटू टाइम गैप। फिर से सुन लो ये चीज, ये किस केस में लगानी है, जब उनका टाइम गैप दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, नीचे स्पीड का डिफरेंस आएगा। इसमें बोलता है कि 12 की चाल और 18 की चाल, तो ऊपर हो जाएगा 12 गुणा 18, नीचे क्या लिखेंगे, स्पीड डिफरेंस, यानी बड़े में से छोटा घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, 18 में से 12 घटाएगा तो स्पीड का अंतर आ जाएगा 6, इनटू टाइम गैप। टाइम गैप कितना है भाई, 35 मिनट और 25 मिनट यानी 1 घंटे का। तो यहाँ पर हमेशा ये जो टाइम गैप होगा ये घंटे में ही लेना है आपको, तो 1 घंटा हो रहा है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा आपका 18 दूनी 36, यानी 36 किलोमीटर की ये दूरी थी इन दोनों के बीच में। तो आप रखेंगे ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जब वैल्यू दे रखी है स्पीड की, तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा इसको पुट कर देंगे और आपका डिस्टेंस निकल आएगा। ठीक है। अब दूसरा केस, ये केस कहता है कि उसे टोटल टाइम लगा है, यहाँ पर टाइम गैप था, यहाँ पर क्या है, टोटल टाइम। तो इस कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं आप, डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस आएगी S1 इंटू S2 अपॉन में, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है, अगर टाइम का गैप है तो डिफरेंस का गैप आएगा, स्पीड का गैप आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर टाइम का गैप दे रखा है तो यहाँ लेना है स्पीड का डिफरेंस, अगर टाइम का सम दे रखा है तो यहाँ लेना है स्पीड का सम, यानी हो जाएगा S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम, टोटल टाइम। यानी कहीं ना कहीं हम इसको कॉन्सेप्ट को कहां से निकालना है, एवरेज स्पीड वाले मेथड से निकालना है। यहाँ पर ट्वाइस कर देते थे, अगर दो अलग अलग दूरी तो 2 आ जाता वहां पर। इसको सॉल्व करेंगे, S1 का मान कितना हो रखा है 3 गुणा में 2। अब क्या करना है, प्लस करना है नीचे, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू टोटल टाइम कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, 5 से 5 कट जाएगा, 3 दूनी 6, यानी 6 किलोमीटर की दूरी ये आपको मिल जाएगी। आपने देखा कि जब डिस्टेंस सेम होती है तो हमारे पास एक तो कॉन्सेप्ट है कि स्पीड रेशियो टाइम रेशियो के बराबर होता है और टाइम रेशियो स्पीड रेशियो के बराबर होता है, दोनों इनवर्सली होते हैं। वो कॉन्सेप्ट आपका सदाबहार उससे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये चीजें ध्यान देती हैं कि अगर यहाँ पर डिफरेंस टाइम का दे रखा है तो स्पीड का डिफरेंस करेंगे और इसको डायरेक्ट पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा डिस्टेंस वाला। इसमें क्या हो जाएगा, जब टोटल टाइम दे रखा है तो आप स्पीड को सम कर देंगे और ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 चीजें थी, आप याद रखेंगे। अगर ये एक और चीज बन जाती है, अगर ये दूरी, ये जो दूरी है हमारी, इस तरीके से ना देखें, घर से स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आता है, अगर ये अलग अलग 2 इक्वल डिस्टेंस दे रखा होता तो हम क्या करते हैं, 2 का यूज कर देते हैं, क्योंकि ये बन जाती है एवरेज स्पीड इनटू टोटल टाइम। तो क्या निकलती है हमारी टोटल डिस्टेंस, यानी दोनों जो सेगमेंट थे वो निकल आते हैं। तो आपने देखा हमने किस तरीके से इन सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। इसके आगे अभी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं इसके इसी कॉन्सेप्ट के, कि कुछ स्पीड बढ़ जाती है। अब यहाँ पर इनिशियल स्पीड को मेंशन किया है कि 12 की चाल से चलता है, 18 की चाल से चलता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उसमें क्या होगा कि कुछ स्पीड बढ़ा देता है, यानी कुछ भी स्पीड थी ओरिजिनल, उसमें क्या कर देता है, स्पीड को बढ़ा देता है, 4 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा दी, है ना। स्पीड बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। फिर कहता है कि फिर स्पीड कम कर दी तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो उस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम कैसे बनाएंगे, कैसे रेशियो सेट करेंगे उनका, वो मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। ठीक है, तो जब तक के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखें, क्या क्या मैंने बताया अच्छे से इसे देखें, सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। ओके।